नमस्कार। बिहार नीट यूजी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टे राउंड अभी भी बिहार नीट यूजी का नहीं हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं थर्ड राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। और स्टे राउंड में अभी भी जो आपके डाउट्स हैं कि सर क्या स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा, कितना सीट अभी वैकेंट है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने सभी वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसा नहीं है कि स्टे राउंड नहीं होगा। ठीक है। और स्टेप जो बच्चे सीट की बात कर रहे थे सर कहाँ पे कितना सीट वैकेंट है, तो ऑलरेडी मैंने उसका एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था लगभग वो मेरा आंकड़ा ठीक भी रहा था। ठीक है। जो मैंने एक आंकड़ा ही बताया था, ऐसा नहीं है कि उस पे मैंने ये बोल दिया कि इतना तो इतना नहीं है, लेकिन उसके आसपास ही सीट वैकेंट रहने वाला है। अब जो मुझे पता चला है जो सीट का, जैसे कि जो मैं आपको बता रहा था। देखिए पहले तो फंडा ये है कि कोई भी जो एनालिसिस करता था सीट का, तो उसमें इस बार जैसे थर्ड राउंड देख के अब स्ट्रे का भी जो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में जो सीट आपका फुल हुआ था, तो फर्स्ट राउंड में आपने देखा ठीक है कट ऑफ अच्छा खासा कहीं पे मान के चलिए प्राइवेट में 170 गया है, एक 60 भी गया एडमिशन हुआ है। लेकिन जब थर्ड राउंड में एडमिशन हुआ तो उसमें तो आपका, अगर जनरल की बात करूं तो मैं 250, 200, 450, 500 इन बच्चों को जो है सीट मिला है। और बाकी बच्चों को सीट नहीं मिल पाया था। तो ये अब बच्चों को डाउट उठता है सर, ये इस पहले तो आपका डाउट है कि सर स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना सीट वैकेंट है। तो ये डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बाकी जो डाउट्स हैं आपके कौन कौन एलिजिबल है, बहुत सारे कमेंट जो आए थे, तो इसका वीडियो मैं इवनिंग में लाऊंगा और उसमें कंफर्म करूंगा। और ये भी बताऊंगा कब आपका डेट आने वाला है, ये भी इवनिंग में बता दूंगा। और इसमें थोड़े डाउट हैं आपके जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीट मैट्रिक का जो मैंने बात बताया था आपको कि किस कॉलेज में सीट कितना वैकेंट है, तो आप सिंपल सा मैं आपको बता दूं जो सीट मैंने टोटल बताया था। जैसे कि आप देखेंगे ये थर्ड राउंड आपका हो ही चुका है, तो ये थर्ड राउंड का है। तो थर्ड राउंड के बाद मैंने बोला था अगर इसमें 47 है तो लगभग इसमें आपका 4, 5 या 6 के आसपास जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस मैं आपको ये बता दूं, कई कॉलेज में सीट बिल्कुल थर्ड राउंड में नहीं है। ठीक है। कहीं बिल्कुल नहीं है, ये भी अपडेट आया है, मेरे पास कमेंट भी आए थे, बच्चों के कॉल भी आए थे। लेकिन कहीं हद तक मैंने आंकड़ा बिल्कुल ठीक बताया था। तो इसमें से जैसे पीएम देखेंगे पीएमसी पटना, इसमें ऑलरेडी मैंने बोला था इसमें एक भी सीट नहीं बचा होगा। ठीक है। तो इसमें नहीं है एक भी सीट। तो इस हिसाब से कटिहार में भी एक भी सीट अगर नहीं देखिए नहीं है, तो इस हिसाब से और भी जो मेडिकल कॉलेज है उनमें एक भी सीट नहीं है। तो आप मान के चलिए सीट बहुत कम वैकेंट है स्टे राउंड के लिए। तो बहुत कम देखिए, जो जिनका ज़्यादा मार्क्स है तो उनको थोड़ा चांस बनता है, कम मार्क्स वालों का चांस बहुत कम बनता है, क्योंकि सीट जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था उस हिसाब से अभी भी उतना अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ मेडिकल कॉलेज का मैंने 100% सही बताया था और आपने कमेंट भी किया था, वो उतना ही सीट निकला था। तो ये सीट की बात हो गई। ठीक है। जो कि सीट वैकेंट अब स्टे राउंड में है, तो मान के जितना मैंने बताया था उस हिसाब से ठीक है। लेकिन कुछ जगह जो बिल्कुल जीरो है, यानी कि सीट पूरा फुल हो चुका है, ये आप मान लीजिए कहीं कहीं पे पूरा फुल हो चुका है। ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब आपके मन में डाउट उठता होगा सर क्या स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा डाउट आपका ये है। देखिए हर वीडियो में मैं बताता हूँ, मैंने चाहता हूँ कि बार बार वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई वीडियो सभी वीडियो में प्रोवाइड आपको बताया ही दिया था कि स्टे राउंड आपका होगा। सभी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे लगता है वीडियो अगर वो नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्टे राउंड का आपका होगा, 100% होगा। देखिए स्टे राउंड होगा किनका। देखिए स्टे राउंड का मतलब हुआ कि जहाँ पे सीट वैकेंट है, जिस कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाता है वहाँ पे आपको स्टे राउंड कराना है। तो सिंपल सा बात है, जिस कॉलेज में सीट वैकेंट है उनका स्टे राउंड होगा, जिस कॉलेज में सीट वैकेंट है उनका स्टे राउंड होगा, और जिनका यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है वहाँ पे स्टे राउंड नहीं होगा। सिंपल ये है। ठीक है। तो अब जैसे कि आप कहेंगे स्टे राउंड जो आपका होता है, तो स्टे राउंड देखिए सिंपल सा प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी मेंशन है ऑनलाइन। ऑनलाइन लिखा है उसमें, क्या लिखा है, ऑनलाइन लिखा है ऑलरेडी उसमें स्टे राउंड में। लिखा है कि ऑनलाइन स्टे राउंड होगा आपका। तो ऑनलाइन का मतलब हुआ या तो आप सीट अलॉट कीजिए। देखिए सिंपल सा फंडा यही है कि सीट अलॉट करना होगा ऑनलाइन का मतलब। और ऑफलाइन का मतलब हुआ कि आप जाइए कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नोटिस इनका आएगा, एक नोटिस का मैं वेट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अभी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए कि जिससे कुछ आप लोग कहें कि सर आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस नोटिस का वेट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है वो नोटिस हो सकता है आज इवनिंग तक या कल परसों तक आ जाएगा। और आपका जल्दी ये जो है स्टे राउंड खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं स्टे राउंड डिले होगा, डिले होने वाला नहीं है आपका स्टे राउंड, मैं इसमें क्लियर आपको बता देता हूँ। और सबसे ज़्यादा देखिए डाउट मेरे मन में भी उठता है कि ये स्टे राउंड होगा कैसे, क्योंकि जब ऑनलाइन का मतलब हुआ सीट अलॉट करना,
और सीट अलॉट करने का मतलब हुआ कि आपको जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको पहले ले लेना है। और अब बच्चे कहते हैं सर मेरा इतना मार्क्स है, यहाँ पे डाउट आता है आपका, सर इतना मार्क्स है मेरा, क्या मेरा इतने में हो जाएगा? देखिए मैं इसका रिप्लाई इस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है, मान के चलिए कि इस बच्चे का 601 है, कितना है 601 है, गवर्नमेंट के लिए आपने अप्लाई किया, 601 नंबर है आपका। अब आप कह रहे हैं सर मेरा इतने में हो जाएगा। देखिए मेरी तरफ से बिल्कुल हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का रिकॉर्ड देखा उसके हिसाब से मैंने बोला ठीक है, आपने थर्ड राउंड में पूछा इतना हो जाएगा, मैंने बोला हो जाएगा। अब जो थर्ड राउंड का जो पोजीशन रहा है, थर्ड राउंड को आप देखेंगे तो थर्ड राउंड में इतना जो बच्चा जो एडमिशन लिया है, तो इतना बहुत ज़्यादा उनका मार्क्स उनका भी नहीं हुआ है। इस वजह से मैं रिप्लाई में थोड़ा यहाँ पे कोशिश करता हूँ ना देने की, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर होता है कि पता नहीं अब कितना इसका एक्स्ट्रा राउंड का कट ऑफ आई जाएगा, पता नहीं कितने में बच्चों को एडमिशन मिलेगा, इतने मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा हूँ। और संतुष्टि तो मैं दे सकता हूँ, एक पॉजिटिव बताऊंगा कि हाँ ठीक है आपका इतने में होना चाहिए, इतना तो मैं बता सकता हूँ। मान के चलिए किसी का 610 है, 600 के आसपास है, तो उनका गवर्नमेंट मिलना चाहिए इस राउंड में, जहाँ तक पॉसिबल है मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेरा आइडिया है। बाकी देखिए अब थर्ड राउंड को देख के तो मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट हो जाता है कि आपको हम बता भी दें, फिर आपको पता लगा 600 की बात छोड़ो 610 में भी कॉलेज ना मिले, तो फिर लगता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ कि नोटिस पहले आ जाए कि नोटिस में होगा कैसे। तो इवनिंग में मैं इसका सर्च करके एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि जो डाउट्स हैं एलिजिबिलिटी के, मतलब कौन कौन एलिजिबल है। बस कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, या फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, थर्ड राउंड में नहीं किया है, या चॉइस फ्री नहीं कर पाए या फ्री रिजेक्ट। ये टोटल डिटेल मैं इवनिंग में लाऊंगा और कंफर्म करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, कैसे ये होगा, ये भी मैं कोशिश करूँगा कैसे होगा, कौन सी डेट को नोटिस आने वाला है, इसका भी मैं जल्द वीडियो इवनिंग में कोशिश करूंगा। और इवनिंग में ही तो मॉर्निंग में दे ही दूंगा। और सबका रिप्लाई मैं देखिए अब इवनिंग में ही दे पाऊंगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप लोग बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा इवनिंग में आप लोग को रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए वीडियो बनाने का मकसद होता है कुछ तो वीडियो में नया होना चाहिए, तो वीडियो में कुछ नया ऐसा मिल नहीं पा रहा है जिससे कोई वही मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा न्यूज आए, कोई नोटिस आए, तब जाके मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं कल इवनिंग में वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप लोग को कंफर्म हो कि क्या और ये कमेंट जो आया था कि या ये स्टे वैकेंसी होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका स्टे राउंड होने वाला है, 100% आपका स्टे राउंड होगा, ये क्लियर हुआ होगा। बाकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई दिए हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, कहाँ कहीं स्टार्ट भी हो गए हैं, और जो भी डिटेल है टोटल मैंने बताई दी है, ठीक है। और एक बात ये भी कहूँगा कि आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे अभी देखिए सबसे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, जो पासिंग क्राइटेरिया था उसका नोटिस जो आया था, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, 5 को आया था, 5 को ही मैंने प्रोवाइड कराया था। एमबीबीएस का जो पासिंग क्राइटेरिया था पहले 40% कर दिया गया था, अब 50% फिर से कर दिया गया है, ये भी मैंने बताया था। और साथ ही कल जो नोटिस आया था सबसे पहले मैंने प्रोवाइड कराया था, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट यूजी 2024 के लिए, 2024 का एग्जाम जो देना चाह रहे थे, उनका भी मैंने सबसे पहले जो सिलेबस था वो आ गया था एनएमसी की वेबसाइट पे, तो सबसे पहले मैंने प्रोवाइड कराया था। इस हिसाब से एनएमसी से जो भी नोटिस आएगा आप लोग के लिए सबसे पहले आपको मिलने वाला है, ये आपको एक ध्यान रखना है। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो चैनल पे हमेशा के लिए जुड़ा रहना है, तो उनके लिए क्या एक नया से नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।